नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जोहार समाचार गिरिडीह। ताजा तरीन खबरों में अपडेट रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। शादी विवाह की फिजूल खर्च को बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करें। तंजीम मुजहिद्दे अल्फेशानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी शखेटाड में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना जमाल अहमद मिशबाही ने की और इसका संचालन मोहम्मद अफजल फैजी ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य अनावश्यक खर्च को बचाकर अपने बच्चों के विकास पर खर्च करने को लेकर बैठक की गई। बारी बारी से उलेमाओं ने अनावश्यक खर्च को बचाकर अपने बच्चों के विकास पर खर्च करने को लेकर परिचर्चा की। इस दौरान मुफ्ती गुलाम सरवर ने कहा कि पिछले 11 सालों से संचालित तंजीम मुजहिद्दे अल्फेशानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी इलाके में जो बुराई फैली हुई है, उन बुराई को रोकने के लिए इस तंजीम का गठन किया गया। और उन्होंने कहा कि शादी सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक शादी करें, शादी में होने वाले आवश्यक खर्चों को बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करें। और कहा कि शादियों व अन्य समारोह में बेपदरगी, ढोल बाजा, पटाखे और गीत गान, दरवाजा लगे रिश्तेदारों के बीच कपड़ों की लेन देन, वलीमा में अश्लील हरकतों से दूर रहने को कहा। वहीं मौलाना सद्दाम जमाली ने कहा कि माता पिता की पहली जिम्मेवारी अपने बच्चों को सर्वोच्चतम इस्लामी वातावरण में शिक्षित करना तथा बेहतरीन तालीम देना और मोबाइल फोन पर कड़ी नजर रखनी है। और कहा कि मिली बैठक कर अपने मतभेदों को सुलझाए और कोर्ट कचहरी, केस, मुकदमा, थाना, पुलिस के चक्कर में अपने और अपने बच्चों की मेहनत की कमाई को बर्बाद ना करें। बेहतर मशहरा की तरकील के लिए बुराइयों से दूर रहना और दूसरे को दूर रखना हर लोगों की जिम्मेवारी है। मौके पर मुखिया निशार अंसारी उर्फ अंसारी भाई, सदर मोहम्मद रहमत अली, मोहम्मद हारून रशीद, मौलाना सद्दाम जमाली, मौलाना अनवर, कुतुबुद्दीन अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। आज सरजमीन शखेटाड में तंजीम अहले सुन्नत मुजद्दिद अल्फेशानी जितने भी ओहदेदारान और जिम्मेदारान हज़रात तशरीफ़ लाए, सबों का बयान और सबों की गुफ्तगू को सुनकर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोग गफलत में पड़े हुए थे, मगर आज के बाद अब हम लोग अहद लेते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जब भी शादी ब्याह का मौका आएगा तो इस मौके से इंशाअल्लाह रहमान हम लोग शरीयत के मुताबिक शादी ब्याह करने की कोशिश करेंगे। और जो भी खुराफात हैं, मसलन डीजे, गाना, आतिशबाजी वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों से हम लोग परहेज़ भी करेंगे और दूसरों को भी हम तंजीम के हवाले से ये पैगाम पहुँचाने का काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को तालीम दीजिए, क्योंकि तालीम जिसके सीने में होती है, जो बच्चा पढ़ा लिखा होता है, वो इंशाअल्लाह रहमान कौम का एक रहनुमा बनकर आगे आता है। और तालीम बेहद ज़रूरी है, तालीम के बगैर इंसान अधूरा है। इसलिए हम तमामी हज़रात ये अपील करेंगे कि आप अपने बच्चों को, बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन से आरास्ता करने की कोशिश कीजिए। और तंजीम के जितने भी सरबराहान हैं और तंजीम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आप दुआएं करें कि अल्लाह ताला तमाम हज़रात को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत दीन मतीन की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुजद्दिद अल्फेशानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ये आज की कोई नई तंजीम नहीं है, बल्कि लगभग 11 सालों से ये तंजीम पूरे इलाक़ों में काम करती चली आ रही है। इलाक़े के दरमियान जो बुराइयां फैली हुई हैं, उन बुराइयों को रोकने के लिए इस तंजीम का गठन हुआ। और हमारी ये तंजीम जो भी चंद एजेंडों के तहत काम कर रही है, उसमें से पहला एजेंडा ये है कि मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के बच्चों के नामों में
मुसलमानों के बड़ों के नामों में बड़ी गलतियां नज़र आती हैं। आधार कार्ड में कुछ नाम है, वोटर कार्ड में कुछ नाम है, राशन कार्ड में कुछ नाम है। तो इस तरीके से नाम अलग अलग होने की बुनियाद पर बैंक में प्रॉब्लम होता है, पासपोर्ट बनवाने में प्रॉब्लम होता है और स्कूल में बच्चों का एडमिशन लेने में प्रॉब्लम होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तंजीम ने एक एजेंडा बनाया, लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया कि अपने तमाम नामों को सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक, सरकारी कागजात के मुताबिक एक नाम हो, ताकि कहीं पर किसी भी सरकारी दफ्तर में, सरकारी ऑफिस में कोई परेशानी ना हो। पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा ये है कि तंजीम मुसलमानों के बीच, पूरे समाज के बीच ये जा कर के ये बताना चाह रही है कि आप अपनी शादियों को सस्ता करो, अपने निकाह और अपने ब्याह को सस्ता करो और उस पैसे को बचा करके तालीम पर खर्च करो। उस पैसे को बचा करके, जो बच्चे अनपढ़ हो जा रहे हैं, पढ़े लिखे नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब बच्चा नहीं पढ़ेगा, कौम नहीं पढ़ेगी, तो देश भी तरक्की नहीं कर सकता है। देश की तरक्की के लिए, वतन की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए तालीम याफ्ता का होना ज़रूरी है। इसलिए तंजीम का असल उद्देश्य, असल मकसद यही है कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे झारखंड के अंदर, पूरे समाज के अंदर तमाम लोग तालीम याफ्ता हो जाए। यही है तंजीम।